गरीब बहू की खेती। छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार, जिसमें सुमन अपनी माँ के साथ रहा करती थी। सुमन के पिता का देहांत तभी हो गया था जब सुमन छोटी सी बच्ची थी और उसका पालन पोषण करने के लिए सुमन की माँ खेती किया करती थी। और अब ऐसे ही दिन गुजर गए और कुछ सालों बाद सुमन बड़ी हो जाती है। सुमन की माँ कुछ समय से बीमार रहने लगती है। तब वो सोचती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। सुमन के पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए। मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। ऐसे में सुमन कैसे संभालेगी सब कुछ। अपनी माँ की हालत देखकर सुमन खुद ही पूरा खेत संभालने लगती है और खेती का काम करते करते वो अपनी माँ का ध्यान भी रखती है। तब उसकी माँ सुमन से कहती है, बेटा सुमन, मैं मरने से पहले तुम्हारे हाथ पीले करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, जिससे कि तुम अपना घर परिवार संभाल सको। लगता है अब मैं थोड़े ही दिन की मेहमान हूँ। बस मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए बेटा। सुमन अपनी माँ का कहना मान लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में सुमन की माँ उसकी शादी एक बड़े और काफी सुशील घर में करवा देती है। सुमन का पति सौरभ काफी भोला था, पर सुमन की सास अंजना उसके गरीब घर से होने से और कोई दहेज नहीं मिलने की वजह से सुमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे आओ बहू, कहाँ हो? तुम्हारा काम आज के समय में खत्म होगा भी या नहीं? जी माँ जी, मेरा काम खत्म होने ही वाला है। बताइए ना, क्या काम करना है आगे मुझे? अरे इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम मुझसे पूछ रही है कि काम क्या करना है? अभी तो झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, फिर कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं। अरे सारे काम तुझे ही तो करने हैं। अंजना की आवाज सुनकर सुमन के ससुर आते हैं और कहते हैं, अरे ओ भाग्यवान, तुम बेचारी बच्ची पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? पूरा दिन भर उससे काम करवाती हो, कम से कम उसे कुछ खाने को तो दिया करो। अजय चुप रहो तुम। इस गरीब को उठाकर ले आए हमारे घर, वरना मैं तो एक से बढ़कर एक घर में अपने बेटे की शादी करवा रही थी। अरे जहाँ से ढेर सारा दहेज भी मिलता। भगवान जाने तुम्हें आखिरकार इस लड़की में क्या दिख गया। इसकी सुंदरता देखकर इसे अपने घर की बहू बना दी। ना कोई दहेज लेकर आई, ना कोई पैसा। खाली हाथ इसकी माँ ने हमारे मत्थे मार दिया, ऊपर से खुद भगवान के भरोसे छोड़कर चली गई। सुमन के ससुर चुप हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये सब सुनकर सुमन को बहुत दुख होता है और वो खुद से कहती है, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई। पहले तो बचपन में ही मेरे पिताजी को छीन लिया, उसके बाद मेरी माँ को छीन लिया और अब यहाँ पर आई तो मुझे मेरी सास प्यार नहीं करती। क्या लिखा है मेरी किस्मत में? अरे बहू सुन जरा। जी कहिए माँ जी। मैंने सुना तुम बहुत अच्छी खेती करती थी, तो मेरी बात कान खोलकर सुन। तो कुछ लेकर तो आई नहीं, पर अब से तुझे हमारी खेती में काम करना होगा। वैसे हमारे पास किसान है, पर उनको इतने सारे पैसे क्यों दे? अब जब तूने इतनी अच्छी खेती की हुई है तो हमारी खेती तो तू संभाल ही सकती है। इसलिए अब से तू सिर्फ और सिर्फ हमारे खेत में काम किया करेगी और कहीं नहीं। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहें। इसके बाद सुमन घर के साथ साथ खेत का भी काम करने लगे। वो सुबह घर का काम करके खेत में जाती और खेत का काम करके घर आती। इसी के साथ उसकी सास उस पर इतना ज्यादा अत्याचार करती है कि उसका 3 टाइम का खाना 1 टाइम का कर देती है, जिस वजह से सुमन काफी कमजोर हो जाती है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और खराब तबीयत की वजह से एक दिन सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और फसल काटने का भी समय हो गया है। अगर आप 1-2 मजदूर मेरे साथ रख देती तो काम जल्दी हो जाता। कोई मजदूर तेरे साथ नहीं लगाए जाएंगे। चुपचाप से जा खेत में और जाकर खेत की कटाई कर। इतना बोलकर अंजना अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। सुमन खेत के लिए निकल जाती है। सुमन को खेत की ओर जाता देख अंजना खुद से बोलती है, जरा आज मैं भी तो देखूं कि ये काम कैसे करती है। इतना बोलकर अंजना अपनी बहू पर नजर रखने के लिए उसके पीछे पीछे खेत में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सुमन बीमार अवस्था में फसल की कटाई कर रही होती है। ये देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा होता है। तभी एक बैल पीछे से आता है और अंजना को सिंग मारकर भाग जाता है, जिसके बाद जल्दी से सुमन अपनी सास को उठाती है और गांव के लोगों की मदद लेकर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है।
तब पता चलता है कि उसकी सास की कमर टूट गई है और उसके बाद अंजना बिस्तर पकड़ लेती है। ऐसे ही एक दिन जब सुमन अपने खेत में काम करने गई होती है, तब अंजना को प्यास लगती है। वो खुद पानी पीने की कोशिश करती है पर नीचे गिर जाती है। तभी सुमन उसको थाम लेती है और अपनी सास की देखभाल करने लगती है। थोड़ी देर बाद सुमन के ससुर आते हैं और अपनी बीवी अंजना से कहते हैं, अंजना, देख रही हो तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिल रही है, क्योंकि तुमने एक गरीब लड़की पर काफी अत्याचार किए थे और आज तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। देखो, आज मेरी उसी गरीब बहू ने तुम्हारी मदद करने तुम्हारा हाथ थामा, तुम्हारी कितनी देखभाल कर रही है, घर के साथ साथ खेत का भी काम संभाल रही है। ये सब सुनकर और अपनी बहू की सेवा देखकर अंजना को अब पछतावा होता है और वो अपनी बहू सुमन से कहती है, सुमन बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे ऊपर कितने जुल्म किए, कितने अत्याचार किए तुझ पर, लेकिन फिर भी तूने मुझे अपनी सास नहीं बल्कि माँ समान रखा, और बदले में मैंने तुझे क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ दुख। मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा बोलकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। आप तो मेरी माँ समान है। भले ही मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने तो आपको भी अपनी माँ समान ही माना है ना। पर बहू, मैंने तेरे साथ इतना गलत और बुरा बर्ताव किया और तूने एक बार भी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। मम्मी जी, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझा है, और अपनी माँ को कोई पलटकर जवाब देता है क्या? ये सुनकर अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाती है और अब दोनों सास और बहू मिलकर खेत में अच्छे से कटाई का काम करते। अब तो उनके पास इतना अनाज और धन आ गया था कि किसी भी चीज की कमी नहीं रही। ऐसे ही सुमन अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।